मान लो आप झूले में बैठे हैं और झूला जो है वर्टिकल मोशन में मूव कर रहा है, बिल्कुल इस तरह से। जब आप वर्टिकल मोशन में झूले के अंदर बैठे हैं तो मैंने यहां पर 4 पॉइंट लिए A, C, E, G। क्या आप मुझे बता सकते हैं ए पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सी पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ई पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा और जी पर नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा? ये 4 पॉइंट आपको अगर समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही केक वॉक है और इसी कॉन्सेप्ट को हम जो है इस क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए मशीन इन एन अम्यूजमेंट पार्क कंसिस्ट ऑफ ए केज एट द एंड ऑफ वन आर्म हिंज एट ओ। द केज रिवॉल्व्स अलोंग ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर। जो केज बंधा हुआ है और ये केज जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच ए। अबाउट इट्स हिंज एट ओ। ओ पर जो हिंज है यहां पर हिंज बना देते हैं ओ। एट कांस्टेंट लीनियर स्पीड, इसकी जो लीनियर स्पीड है कांस्टेंट लीनियर स्पीड है v इज इक्वल टू रूट जी आर। तो हर पॉइंट पर इसकी जो स्पीड होगी वो होगी रूट जी आर, ये याद रखना है आपको। द केज इज सो अटैच दैट द मैन ऑफ वेट W स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन। The cage is so attached that man of weight W, man of weight एक आदमी है जिसका वेट W है, स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन, और ये किसके ऊपर खड़ा हुआ है, वेइंग मशीन के ऊपर, इनसाइड द केज, इज ऑलवेज वर्टिकल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको ये समझना है, एक पिंजरा है, उस पिंजरे में एक वेइंग मशीन है, उस वेइंग मशीन के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग है, और ये केज जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो हमें जो है सभी ऑप्शंस पढ़ने हैं और इन सभी ऑप्शंस के हिसाब से इन सवालों को करना है। तो चलो पहले हम इस क्वेश्चन के सिचुएशंस को अच्छे से एक बार फिर से गहन अध्ययन कर लेते हैं। मान लो यहां पर केज है भाई, यहां पर वेइंग मशीन है, यहां पर आदमी है। क्या ये बात क्लियर है? हम इस तरह से इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। भैया इस आदमी का जो वेट है, इस आदमी का जो वेट है वो है डाउनवर्ड, ये आ गया mg, और ये है हमारा w के इक्वल। इस वेइंग मशीन के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, दिस इज n। अब चूंकि ये जो आदमी है ये किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी एक्ट कर रहा होगा mv स्क्वायर बाई r के। क्या ये बात क्लियर है? यहां से इस इक्वेशन में ये पॉइंट हमारा a है, मतलब इस सिचुएशन में ये पॉइंट a है, तो ये a पॉइंट आ गया आपका। और यहां से आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, क्या हो गई भाई, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला बनेगा। भाई मैंने बैलेंस कर दिया फोर्सेस को, तो n हमारा क्या आ गया, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी के। अब v हमारा है रूट जी आर, v की वैल्यू उठा करके यहां रखो तो कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर यानी कि जी आर, तो एम जी आर अपॉन में आर, ये आर से आर कैंसिल, प्लस एम जी इज इक्वल टू 2mg। तो यानी कि यहां पर जो वेट मिलेगा, यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जो अपेरेंट वेट होगा, n जो है एक तरह से अपेरेंट वेट है, और ये n किसके इक्वल आ गया, 2mg के। ठीक है, आप दूसरा केस ले लेते हैं। अब हम जो है दूसरा केस ले लेते हैं। ये पिंजरा यहां आ गया है और ये वेइंग मशीन है, ये आदमी है यहां पर, और इस आदमी के हम जो है सारे फोर्सेस बना देते हैं। ये आदमी का वेट हो गया mg दैट इज इक्वल टू w। इस केस में मैं नॉर्मल रिएक्शन भी बना देता हूं, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन बनाने के बाद मैं यहां पर सेंटर की तरफ एक फोर्स और बना देता हूं जो कि होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये टूवर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इस डायग्राम के हिसाब से ये पॉइंट हो गया E। इस E पॉइंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे n, ऊपर की तरफ n माइनस mg इज इक्वल टू माइनस mv स्क्वायर बाई आर के। तो यहां से n आ गया आपका माइनस mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg। इसको आपने सॉल्व किया था अभी, तो ये mg के इक्वल ही आया था, तो माइनस mg प्लस mg ये कैंसिल आउट होकर के n आपको मिलेगा 0। इसका मतलब E पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन आ गया आपका 0। यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आया वो आया 2mg या 2w आया, यहां आ गया 0। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आप पढ़ो। अब एक ए ऑप्शन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, द रीडिंग ऑफ हिज वेट ऑन वेइंग मशीन इज सेम एट ऑल पोजीशन। नहीं भैया, ये तो कतई नहीं हुआ भाई। ए पॉइंट पर 2w है,
ई पॉइंट पर 0 है, ए पॉइंट पर 2w है, ई पॉइंट पर 0 है, तो ए तो गलत। द वेट रीडिंग एट ए इज ग्रेटर देन द वेट रीडिंग एट ई बाई 2w। कहने का मतलब यह है ए पर जो रीडिंग है वो इससे 2 ज्यादा है। भाई यहां 0 है, यहां 2w है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स है, तो बी हमारा सही है। द वेट रीडिंग एट ए पर जो रीडिंग है 2w है, यहां 0 है, यहां 0 में 2w ऐड करो, यानी कि 0 वेट हुआ ना, 0 वेट 0w को 2w से ऐड करो, तो इसका मतलब यहां पर जो वेट है या यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो किसका कितना आएगा, 2 टाइम्स ज्यादा आएगा, मतलब 2 ज्यादा है, ग्रेटर देन 2w है ना, ये आ गया, तो इसका मतलब ए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी पर द वेट रीडिंग एट जी इज इक्वल टू डब्ल्यू, जी पर कितना वेट होगा, तो भैया यहां पर हम एक बार ये भी कर लेते हैं, अब हम जी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो भैया हम जी ऑप्शन भी बना देते हैं यहां पर। तो ये वेइंग मशीन है, ये आदमी है, ये इसका वेट है यानी कि W, और यहां पर ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो इस केस में तो नॉर्मल रिएक्शन W के इक्वल ही आ रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन लग रहा है, इस डायरेक्शन में, यहां पर तो नॉर्मल रिएक्शन W के इक्वल आ गया, सी हमारा सही है। डी की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ द वेट रीडिंग एट ई टू द ए इज 0। भाई ई पर 0 आया, ए पर 2w, दोनों का रेशियो निकालोगे तो 0 अपॉन में 2w इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब डी भी हमारा सही है। द रेशियो ऑफ वेट रीडिंग एट ई टू दैट एट ए, तो ए पर जो रीडिंग आई वो 0 है, इसके ऊपर जो रीडिंग आई 2w है, 0 अपॉन में 2w इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। ई की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ वेट रीडिंग एट ए टू दैट एट सी इज इक्वल टू 2, तो भैया ये तो जी था, यहां पर सी निकाल लेंगे, ये भी इसी तरह से आएगा, ये mg इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये नॉर्मल रिएक्शन यानी कि ये पॉइंट आपका सी है, तो सी पर भी n इज इक्वल टू डब्ल्यू के इक्वल है। भाई सी पॉइंट आपका ये वाला है, सी पॉइंट पर भी देख लो, सी पॉइंट पर आपका जो n आएगा वो w के इक्वल आएगा, यानी कि जो वेट रीडिंग आएगी, ये जो n है ये वेट रीडिंग है, ध्यान रखना, ये n जो हमने निकाला यही वेट रीडिंग है, तो ये n जो है यहाँ पर w के इक्वल आया, तो यहाँ पर ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ वेट रीडिंग एट ए पर जो वेट रीडिंग है 2w है, सी पर जो है w, तो 2w अपॉन में w से w कैंसिल, आ गया 2, इसका मतलब आपका ई ऑप्शन भी करेक्ट है। क्या ये बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया और आपको सारी चीजें पॉइंट वाइज अच्छे से क्लियर हो गई। कहां कहां पर वेट रीडिंग क्या होगी इस क्वेश्चन की मदद से आपको ये समझ में आएगा। यहां 2w, यहां 0, यहां w, यहां w, तो भैया इसको अच्छे से समझ लेना और इस क्वेश्चन को अगर करना है तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे से आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने यहां पर दिया हुआ है। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।